वैसे तो जी मशहूर मुहावरा है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तानी मूवी के तनाजुर में देखेंगे तो 1979 की पाकिस्तानी कल्ट मूवी यानी मौला जट में ये कहा गया था कि मौले नू मौला नहीं मारे तो मौला नहीं मरदा, यानी यू हैव टू रियली हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। और इसी फेथ के साथ हमने देखा कि बड़े तवील लंबे अरसे के बाद मौला जट द रीमेक द लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ नाउ आउट और बिलाल लाशारी साहब की डायरेक्शन है और यकीनन हमेशा की तरह बिलाल ने इसमें काफ़ी वक्त लिया है। पाकिस्तान के तमाम ही सुपरस्टार्स आपको इस मूवी में नज़र आएंगे, बल्कि इत्तेफाक की बात यह है कि हमजा अली अब्बासी साहब ने अपना ब्रेक नहीं लिया था, ये उस वक्त मूवी बनना शुरू हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शोबिस से भी एक तरह से किनारा कशी इख्तियार की हुई है, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब ये मूवी रिलीज़ हुई है। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसके अलावा जी कास्ट में शामिल हैं फवाद खान, माहिरा खान एंड उमैमा मलिक। और आपको बताते चलें कि ब्लॉकबस्टर बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में भी और बाहर भी, बल्कि कहा जा रहा है कि पहले ही 3 रोज़ में बल्कि पहले ही हफ्ते में या 3 रोज़ में, अभी हमारे साथ हमारे जो मेहमान होंगे इसको करेक्ट करेंगे, कि इसने 25 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। फास्टेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मूवी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। सबसे पहले जी इसका आपको ट्रेलर दिखाते हैं और आपने ज़रूर जाके ये मूवी सिनेमा में देखनी है। इसकी पायरेटेड वर्जन भी आ चुकी है और कई लोग ये बात कर रहे हैं कि HD वर्जन इसका पायरेटेड आ चुका है, जिस पे बिलाल लाशारी साहब का कहना है कि सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा कॉपीराइट के ज़ुमरे में। लाहौर में प्रीमियर हुआ मौला जट का, जो कि एक स्टार स्टार्टेड इवेंट था और कई लोग कराची से भी पहुँचे और यकीनन हमारे आज के मेहमान और पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मायनाज जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी भी उनमें शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो बताएं विदाउट स्पॉयलर्स मूवी कैसी है? परफेक्ट 10। परफेक्ट 10। उमैर साहब परफेक्ट 10 दे रहे हैं किसी मूवी को, क्या बात है। क्या पसंद आया आपको इसमें सबसे ज़्यादा? क्या पसंद नहीं आया? ओए होए, तो सवाल पे सवाल कर रहे हैं आज। आप रिव्यू करने का मूड नहीं है। 2-3 प्रॉब्लम्स थी फिल्म के अंदर। हाँ। जैसे जो उसकी पंजाबी है बेसिकली वो इतनी आसान है कि मैं आप भी समझ सकते हैं, तो प्लस भी है नेगेटिव भी कह सकते हैं उसको। दूसरा फिल्म जो है उसके अंदर बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारा ब्लड है, ये सारी चीज़ें हैं जो उसको PG रेटिंग जिसकी वजह से दी गई है। बाकी फिल्म का फ़्लो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टिल द वेरी लास्ट फ्रेम फ़्लो ही फ़्लो है। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। मुझे बताएं, बिलाल लाशारी साहब बड़ा वक्त लेते हैं, बड़े आई थिंक मेटिकुलस डायरेक्टर हैं। व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग फॉर हिम टू कम आउट विद द मूवी? इज़ इट अ फाइनेंस प्रॉब्लम? इज़ इट अ डायरेक्टोरियल स्टाइल? आपका इस पे क्या तर्जीह? इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें उनका कसूर इतना नहीं है। कोविड आया, बेचारे का कसूर नहीं है। फिर वो जो कंट्रोवर्सी भी थी नाम के ऊपर मौला जट के, वो भी उन बेचारे का कसूर नहीं था। प्लस परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ है ना कि वो चाह रहे ये फ्रेम बस ऐसे होगा। अब वो उसके लिए उनको लाइट का भी वेट करना है, उनको सर्दी का सीन सर्दी में शूट करना है। मैंने उस दिन बात जब हुई मैंने कहा भाई सर्दी का गर्मी में कर लेते, कि नहीं सर्दी का सीन सर्दी में शूट होगा। तो अब वो जब इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं तो फिर वो इन द एंड प्रोडक्ट भी तो ऐसे ही लेके आएंगे ना कि आप जाएं, लोग पैसे खर्चा करके जा रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रही है। सही। अच्छा, मुझे बताएं फवाद खान के लिए बड़ी मायने रखती है मूवी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हिज फर्स्ट फीचर फिल्म आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फवाद की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फवाद ने वेट गेन किया इसके लिए, 20 किलो वज़न कम गेन किया इस रोल के लिए। और उसके बाद ये कि जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो तो हैं ही, जैसे डायलॉग डिलीवरी और जो वो है एक्सप्रेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। A lot of people have been comparing. I don't know ये कितना फेयर या अनफेयर होता है, लेकिन जब आपके पास ऐसी स्टार स्टडेड कास्ट हो तो यकीनन मुआवजा आपस में किया जाता है। A number of people are saying नूरी नथ, that is हमजा अली अब्बासी, has outperformed फवाद। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? Has outperformed everyone। अच्छा। और फिर जब वो हमजा अली अब्बासी स्क्रीन पे आता है तो कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। और एक वक्त तो ऐसा था कि मैं एक साहब मेरे साथ बैठे, मैंने कहा भाई कहाँ गया हमजा? यार है सब्र करो। तो वो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब वापस आता है वो आते ही तबाही फेंक देता है। ओके। और प्लस एक तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमजा के पास था कि फ्लुएंट पंजाबी स्पीकर, बाकी तीनों नहीं थे। उसको फवाद को नहीं आती, माहिरा को नहीं आती, उमैमा ने सीखी, तो हम वो जो था नूरी नथ एज था। प्लस उसने वही धीमा लहजा जो मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपनाया था, जो उनका ड्रॉबैक था। वो सिंधी थे तो उनको पंजाबी जब बोलनी पड़ी तो उन्होंने सिंधी एक्सेंट में बोली, हमजा ने वही अपनाया। तो वहाँ पे वो जो मेनेसिंग लुक आ रहा है ना उसका, जो सारे उनके डायलॉग्स जो बोल रहा है वो
तो वो मज़ा आ रहा है आपको देख के। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू फाइट्स यू नो ट्विटर पे और इस पे बात करते हुए, क्योंकि कुछ इंडियन फैंस से उनकी मुठभेड़ हो गई। कहा गया कि भाई बाहुबली शुड टेक अ बैक सीट, नाउ द लेजेंड ऑफ मौला जट हैज़ अराइव्ड। मुझे बताएं कि कोई सीक्वेंस आगे इसका सीक्वल आने का इरादा आपको लगता है? हाउ हैज़ द स्टोरी बीन स्टिच्ड टुगेदर, बिकॉज इट्स अ रीमेक? रीमेक से ज़्यादा वो लोग उसको रीटेलिंग कह रहे हैं। कैरेक्टर्स वही हैं, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने बेसिकली वैशी जट जो मौला जट से पहले वाली फिल्म थी उसकी और मौला जट को मिला के लेजेंड ऑफ मौला जट कर दिया। तो वो एक तरह से एक चीज़ वो उठाई। कैरेक्टर्स सारे जो हैं वो वही हैं, उनके ट्रेड्स भी वही हैं, उनके डायलॉग्स भी मोस्टली वही हैं, लेकिन स्टोरी में पूरा उन्होंने आगे पीछे कर दिया उसको। ठीक है उमर, व्हाट अबाउट द लीडिंग लेडीज़? अगर हम माहिरा इज़ ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्वीट हार्ट एंड द बिगेस्ट सुपरस्टार वी हैव, उनका पुल लगता है आपको इस मूवी में, या आपको लगता है अगेन वही कंपैरिजन जो हमज़ा और फवाद के बीच में हो रहा है, हुमैमा और माहिरा के दरमियान भी किया जा रहा है? अगेन सम पीपल बिलीव दैट हुमैमा हैज़ डन हर वेरी बेस्ट एंड हैज़ आउटशोन। व्हाट्स योर टेक? देखिए, दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर है। एक गुडी गुडी हैं, एक बैडी बैडी हैं। तो गुडी गुडी में माहिरा एक्सपर्ट हैं, बैडी बैडी में हुमैमा ने एक्सपर्ट अपनी जो भी है दिखाई है। सवाल जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, इसमें माहिरा की एक स्पेशल चीज़ भी की है। वो जब आप फिल्म देखेंगे वो लोग तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो क्या है, और वो उसमें मोस्टली लोग स्टन हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो है, फाइट भी किया है उन्होंने, और कुछ सीन्स उनके ऐसे हैं जो मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि है, मगर वो माहिरा ने किया है। Do you think this is going to give a new lifeline to Humaima? Because Humaima has been missing from the scene for a very long time. बाकी सब लोग तो कुछ ना कुछ करके ख़बरों में थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया और ख़ास तौर पे जब ये मूवी डिले में चली गई कि लोगों ने कहा कि मे बी हुमैमा's career is done for. देखिए, 2015 से मैं बताऊँ आपको, मैं हुमैमा के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई फिल्म करें। फिर कौन सी फिल्म है, ये है वो है जो भी है। फिर मौला जट का हुआ अनाउंस। जब मौला जट का टीज़र आया पहला वाला, तो उसमें हुमैमा छाई हुई थी, तो पकड़ा उनको, भाई ये क्या है? तो कहने नहीं, बस अब देखो ये है, बस दुआ करो सब लोग, ये हो गया। इस फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि वो जो 11 साल पहले फिल्म की थी वो उसके बाद कहीं गई नहीं, वो वहीं रुकी नहीं और ये फिल्म कर ली उन्होंने। तो बीच का जो सारा उनका 11 साल है वो 1 मिनट में आप भूल जाएंगे। Well, what does this mean for Pakistani industry? Because हमने एक बड़ा अच्छा पीरियड देखा कि pre-COVID things were getting into a flow, और उस वक्त शायद ये भी अनाउंस किया गया कि नई स्क्रीन्स भी आ रही हैं, 200 के करीब स्क्रीन्स अनाउंस हो गई थी। I don't know, maybe it was exaggerated at that point as well. लेकिन फिर कोविड ने चीज़ों को बदला, बहुत सारी चीज़ें जो इन द पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन में बेचारी रुक गई। कोविड के फ़ौरन बाद इस साल में हमने देखा जो मूवीज़ रिलीज़ हुई, nothing has been very spectacular, everything has gotten a very lukewarm response. फिर यकीनन मुल्क की हालात बड़े तब्दील हो गए हैं। I think people are far more interested in the economy and the politics and entertainment. मुझे बताएं, what is the future of Lollywood? देखिए, लॉलीवुड तो खैर ख़त्म ही हो चुका है, इसलिए अब तो लाहौर में फिल्में बनी नहीं रही हैं। जो मोस्टली कराची में मोस्टली हो रहा है काम, और हैं फिल्में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। आप लोगों को सिनेमा में खींच के तो लाएं, लोग उठ के नहीं आ जाएंगे। मौला जट तो अच्छी है, लोग तारीफ़ करें, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोग जा रहे हैं सिनेमा में, लेकिन हर फिल्म ऐसी नहीं होती है आपकी। हर दूसरी एक बुरी फिल्म आपको अच्छी 3 फिल्मों को जो इफेक्ट करती है। मैं एक बुरी फिल्म देख के आऊँगा, मैं अगली 3 पाकिस्तानी स्किप कर दूँगा। ना, कुछ जॉनर्स तो बड़े पॉपुलर थे। लंदन नहीं जाऊँगा के साथ क्या हुआ, या अगर हम बात करें सरमद खुसर साहब की मूवीज़ आई, देखिए लंदन नहीं जाऊंगा तो हिट हुई, उसने तो बिजनेस किया अपना। कमली का था, कमली थी ही एक सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाई थी उन्होंने, वो हर आदमी की समझ में नहीं आनी थी, और जितनों ने देखी, जिनकी समझ में आई, वो ब्लोन अवे हो गए। लेकिन और इसी तरह से काज़िम जिंदाबाद भी थी, वो भी रोमांटिक कॉमेडी सिलेक्टेड लोगों के लिए थी, सब जाके देख रहे हैं। इन 2 फिल्मों ने किया है बिजनेस, कमली ने भी थोड़ा बहुत कर लिया है, लेकिन बाकियों ने नहीं किया। और बाकियों की ना करने की वजह से जो है फिल्म मेकर्स को तो है ही कि यार हमारी फिल्म भी नहीं चलेगी, और जो ऑडियंस है वो भी यही कि यार ये तो बुरी फिल्म ही बनाते हैं। लेकिन उमर, आपका इतना तज्जिया, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं कि पाकिस्तान, अगर हम कहें कि दिस इज़ सिनेमा इज़ द एंटरटेनमेंट ऑफ द मैसेस, और ये मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो हमारे टेम्परामेंट के बारे में हमारी इन मूवीज़ की परफॉर्मेंस, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस क्या कहती है? लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ डूइंग वेरी वेल, आपने जैसे कहा लंदन नहीं जाऊँगा डिड वेरी वेल, कमली हैड अ सेलेक्ट ऑडियंस। नाउ वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़ ऑफ जॉयलैंड, जिसने कांस में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एंड इट कुड पॉसिबली बी पाकिस्तान's entry to the Oscars as well. What does it say about the audience? देखिए, ऑडियंस को वही प्रॉब्लम हमारे साथ अभी हो रही है जो आज 30 साल पहले थी, कि वो घर से निकलते ही नहीं है। पहले VCR था, उस पर लगे रहते थे, फिल्में देख रहे हैं दुनिया भर की लाके, पायरेटेड या ओरिजिनल जो भी है। अब DVDs के साथ ये है, DVDs ख़त्म हुई, आपका OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए।
तो हम तो स्ट्रगल किए ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। उनको आपको अगर लेके आना है सिनेमा में तो उनको स्पेशल कुछ देना होगा। आपको याद होगा आज से 2-5 साल पहले तकरीबन एक फिल्म आई थी जीवन हाथी, द फिल्म फ्लॉप्ड, सही है, नसीरुद्दीन शाह भी थे उसमें, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल चीज़ की थी, उन्होंने टिकट के साथ पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक फ्री दिए थे। कौन बेवकूफ़ है जो नहीं आएगा? वो फिल्म अच्छी नहीं थी या फिल्म चली नहीं तो लोग नहीं आए, ये अकल बाकियों को क्यों नहीं आ रही? स्ट्रैटेजी तो थी ना। हाँ। अब आप देखिए 1000 रुपये का टिकट है, 1000 रुपये का टिकट एंड रिफ्रेशमेंट्स एज मच एज 1000 रुपये, तो 2000 रुपये पर आदमी, तो ये बासिस तो रही नहीं ना, तो क्लासेस वाली बात हो गई। और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, जब ऑलरेडी लोगों को तंगी महसूस हो रही है, एक फैमिली साइज़ एवरेज अगर 5 से 6 दोस्त भी साथ जाते हैं तो 6-7 हज़ार का खर्चा करना सिर्फ 1-3 घंटे की एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी अगर अच्छी ना हो तो कितना गुस्सा आएगा आप सोचिए। एग्जैक्टली, वो उसमें रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये करें रिफंड करना शुरू कर दें। अगर मुझे मूवी पसंद नहीं आई, इंटरवल से पहले मैं अगर बाहर आ जाऊँ तो मुझे सारे पैसे वापस कर दें। आई थिंक दैट कुड बी अ स्ट्रैटेजी। मैं करेंगे नहीं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू पीपल। देखिए, पाकिस्तान में मूवी बनाना बहुत जान जोखिम का काम है। जो भी इस पे मेहनत करता है, दे डिज़र्व इट कि एटलीस्ट आप बगैर देखे फैसला ना करें। इस रिव्यू का मकसद भी यही था कि समथिंग गुड हैज़ हैपेंड, प्लीज़ गो आउट इन द सिनेमाज एंड वॉच दिस मूवी। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।